रोहतक में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने शिरकत की और इस कार्यशाला में राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और संगठन महामंत्री सहित तमाम नेता मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। रोहतक में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने शिरकत की। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और संगठन महामंत्री फरीद नाज शर्मा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल सहित तमाम नेता मौजूद थे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने वक्फ बोर्ड कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 1984 में कांग्रेस पार्टी ने सिखों को मारा, उनके घर जलाए थे, उसी प्रकार ममता बनर्जी व टीएमसी के गुंडे पश्चिम बंगाल में ये आगजनी करवा रहे हैं, जो कि गलत है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने आगे कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस पार्टी राजनीति करने में जुटी हुई है। उन्होंने कभी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का शटर डाउन हो चुका है और जहां तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान की बात है, तो मौजूदा मोदी सरकार ने ही वास्तव में बाबा साहब का सम्मान किया है। अब बाबा साहब का वास्तविक सम्मान करने के लिए इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और लोगों के बीच जाकर के बाबा साहब की शिक्षाओं को जनता तक पहुँचाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 से गरीब कल्याण योजना चालू की। जिनके पास मकान नहीं उसको मकान, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय, जिसके पास दवाई के लिए पैसा नहीं उसको आयुष्मान कार्ड। ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि कांग्रेस दलितों का, आदिवासियों का, गरीबों का उत्थान नहीं चाहती। वो उनको केवल वोट बैंक बना के रखना चाहती है, उनको भड़काकर वोट कवड़ना चाहती है। और ये षड्यंत्र जो होता है, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाए, इसके पीछे कांग्रेस का एक षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र ये है कि कांग्रेस की दुकान बंद हो गई है, कांग्रेस का शटर डाउन हो गया है और इसलिए उसको खोलने के लिए वो निरंतर षड्यंत्र करते हैं और दलित नेताओं का भी अपमान करते हैं। देखो, बाबू जगजीवन राम का अपमान करने वाला कौन था? अम्बेडकर जी का अपमान करने वाला कौन था? और यहाँ शैलजा का अपमान करने वाला कौन है? ये कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो महापुरुष किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, भारत का और सभी का महापुरुष होता है, उस हिसाब से वो सम्मान करने का काम करता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वास्तविक सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, लेकिन अब 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर हर जिले में संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। मंडियों में गेहूं खरीद को लेकर मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता एक बार मंडी में जाकर देखें कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने किस प्रकार की व्यवस्थाएं की है। 72 घंटे में किसानों का पैसा उनके खाते में जा रहा और बीजेपी के नेता मंदिरों का दौरा कर रही है। कांग्रेस पार्टी केवल झूठ की दुकान खोल रही है और आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने वोट की राजनीति करती रही और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, वो भी कभी कांग्रेस पार्टी के शासन में या कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक का प्रत्येक जिले में इस प्रकार की एक संगोष्ठी करने का कार्यक्रम रहेगा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखते हुए हम निरंतर निगाहें बनाए रखते हैं। चाहे उनके बारदाने का मामला है, चाहे उठान का मामला है, चाहे उनकी पेमेंट 72 घंटे में उनके खाते में पहुंचाने की बात है। ये हरियाणा ऐसा प्रांत बना है जो 24 फसलें हमें खरीदने का काम करते हैं और किसान की पेमेंट सीधे किसान के खाते में देने का काम करते हैं। रोहतक में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। टोटल टीवी के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।